हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं फिर से आपके बीच में हाजिर हो गया हूं अपने एक टॉपिक के साथ। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस छोटा सा जो टॉपिक लिखा है इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है। ठीक है, देखिए, किसी भी चीज को हमको देखने की जरूरत पड़ती है। बिना हम उस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से देख ही नहीं सकते। चाहे नेचुरल इंस्ट्रूमेंट कह लो, चाहे हम आर्टिफिशियल कह दें। तो सबसे पहले ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो हमको किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करते हैं, चाहे छोटी से छोटी हो चाहे बड़ी से बड़ी हो, उस हेल्पिंग चीज को हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। हमारे पास क्या, सबके पास जो चीज नेचर ने दी है, जो चीज नेचर ने दी है वो है सबसे पहला ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, वो है हमारा ह्यूमन आई। क्या भैया, आपका ह्यूमन आई। ठीक है। ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे आपका सबके पास चीज होती है। बिना अगर इसके अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे लाइफ का ये हमारे लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इस ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। फिर जो काम इस ह्यूमन आई के द्वारा नहीं हो सकता है, मतलब ये लिमिट का देख सकता है, तो ना हम ज्यादा छोटा ना हम ज्यादा बड़ा इससे नहीं देख सकते, तो हम उस चीज को देखेंगे कैसे। तो हमको लिए उसके लिए क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज करने पड़ते हैं। वो हटे आर्टिफिशियल। तो हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, एक तो नेचुरल, एक आपका आर्टिफिशियल। तो नेचुरल जो हो गया वो हो गया ह्यूमन आई। ठीक है। तो सबसे पहले हम ह्यूमन आई को डिस्कस करते हैं। तो आपको पता है भैया कि आंख के बिना तो सब जग सूना सूना होता है। ठीक है। इसकी कीमत तो वही जान सकता है जिसके पास नहीं है। तो हम अब लोग सबसे पहले चलते हैं आंख के फिगर की तरफ। सबसे पहले मैं आंख का एक रे डायग्राम दिखाता हूँ, और मेन मेन पार्ट जो आंख में काम में आते हैं वो हम इसको डिस्कस करते हैं। वैसे तो आंख के अंदर बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। यहाँ पर हम, ये हमारी हो गई एक आई, ये हो गई हमारी आई। ठीक है। अब यहाँ पर हम एक एक करके सभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं, ये लेंस है जो आपको दिख रहा है, ये वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है भैया, ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है, ये वाला, इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन लेंस। ये हमारा लेंस होता है, और आंख में सबसे जो बढ़िया काम होता है इसी का होता है, क्योंकि यही इमेज बनाता है। ठीक है। ये हमारा हो गया ये वाला लेंस। दूसरी बात आता है एक्वस ह्यूमर। जो दूसरा काम है ये जो है वो आपका एक्वस ह्यूमर का है, जो आपका इस लेंस के आगे यहाँ पर ये सब भरा होता है। ठीक है। इसका काम क्या होता है, ये होता है कि जिससे कभी कभी नहीं होता कि हमारे आंख की चोट लग गई, या मान ली किसी ने हमारे घूसा मार दिया आंख पे, तो जो आंख पे बाहरी प्रेशर पड़ता है उससे इस लेंस को बचाने के लिए ये यहाँ पे एक वाटर फ्लूइड टाइप में भरा होता है, जो हमारे बाहरी धक्के या दबाव को ये झेलता है, लेंस पे इसका असर नहीं आने देता। ठीक है। फिर है आपका प्यूपिल। ये आपका जो कर्व पोर्शन ये जो दिख रहा है, ये वाला कर्व पोर्शन, इसी को बोलते हैं pupil। ठीक है। आइरिस। इसके बाद ये जो दिख रहे हैं काली काली सी, ये जो भैया है इसी को हम लोग बोलते हैं आइरिस। इनका जो काम होता है, ये लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल करती है, कि कितनी लाइट हमारे इसके अंदर जानी है, आंख के अंदर जानी है, ये आइरिस ही कंट्रोल करती है। ठीक है। अगर ज्यादा चाहिए होगी तो आइरिस ज्यादा खोल देती है दरवाजा, तो ज्यादा चलिए, दरवाजा समझ लीजिए, लाइट को पास होने का दरवाजा। ठीक है। यही रीजन होता है कि जैसे जब हम अंधेरे में जाते हैं तो हमको ज्यादा लाइट की जरूरत होती है। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसी बड़ा बड़ा आंख खोलते हैं। जो धूप में जाते हैं तो छोटा छोटा आंख खोलते हैं। बड़ा आंख खोलने का मतलब होता है कि यहाँ पे जो ये आइरिस है ये गेट ज्यादा खोल देती है, ज्यादा लाइट जाती है। इसीलिए अब होता क्या है कि ज्यादा लाइट अंदर गई तो बहुत तेजी से हमको यहाँ पे ब्राइट इमेज मिलनी चाहिए, तभी देख सकते हैं।
और जब हम जैसे धूप में जाते हैं, क्योंकि आइरिस की जो एक्टिविटी होती है थोड़ी स्लो होती है, वो उतनी खुली होती है, जैसे धूप में पहुंचते हैं तो आंख हमारी अपने आप बंद हो जाती है, क्योंकि उतनी इंटेंसिटी को आंख बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर वो धीरे धीरे क्या करते, फिर अपना दरवाजा बंद करते, फिर कम लाइट यहाँ से इंटेंसिटी पास होती है, तब जाके जो यहाँ पे इमेज बनती है वो फिर हमारे देखने लायक बनती है। एक लाइन में कहें कि जो आइरिस है भाई, ये चीज, ये हमारे आंख के अंदर जाने वाली लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल करती है। ठीक है, उसके बाद ये जो आपके सामने जो आंख का सुरक्षा कवच होता है, सुरक्षा का घेरा, ये होता है कॉर्निया। यही आंख को देखिए, सबसे पहला जो सेफ्टी है वो है एक्वस ह्यूमर का, दूसरा सेफ्टी लगा हुआ है कॉर्निया, बहुत सारे सेफ्टी लगे होते हैं तब जाके हमारी आंख बची रहती है। ठीक है, तो कॉर्निया जो होता है एक हार्ड कवर होता है जो हमारे लेंस के आगे लगा होता है, यही हमारे आंख को ज्यादातर प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद ये जो लेंस है हमारा, ये वाला, ये दो मसल्स से जुड़ा होता है, इसको बोलते हैं सिलरी मसल्स। इनका काम क्या होता है, जैसे कभी कभी देखा होगा कि हमको कभी कभी पास की ऑब्जेक्ट भी देखनी पड़ जाती हैं और कभी कभी दूर की ऑब्जेक्ट भी देखनी पड़ जाती है। तो इस सिलरी मसल्स की हेल्प से ही हम लोग पास और दूर की ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर ये ना हो तो हम दूर और पास के ऑब्जेक्ट नहीं देख सकते, क्योंकि करती क्या है, ये लेंस को खींच देती है, कभी कभी सिकोड़ देती है। ठीक है, तो यही लेंस कम ज्यादा इसकी फोकल लेंथ को कम ज्यादा करती है, सिकोड़ देती है, फैला देती है, ये सिलरी मसल्स का काम होती है। ठीक है, तो और लेंस का छोटा हो जाना, बड़ा हो जाना, इसकी हेल्प से इसकी पावर भी कम ज्यादा होती है। तो इसी प्रॉपर्टी को ये सिर्फ नेचुरल लेंस में आता है, कभी भी हम आर्टिफिशियल लेंस को कम ज्यादा नहीं कर सकते। तो इस लेंस का छोटा बड़ा हो जाना यही कहलाती है एकोमोडेशन पावर ऑफ लेंस। मतलब जैसा जिस हमको देखना है उसी हिसाब से आंख ने अपने आप को एडजस्ट कर लिया, इसको बोलते हैं एकोमोडेशन पावर। ठीक है, ये सिर्फ नेचुरल लेंस में होती है भैया, आर्टिफिशियल लेंस में नहीं होती। और ये लेंस से करवाता कौन है, ये सिलेरी मसल्स कराती है। ठीक है, और ये सिलेरी मसल्स की जो एक्टिविटी है भैया, इसकी जो एक्टिविटी है, ये एज के साथ साथ धीरे धीरे कम होती चली जाती है। जैसे जैसे ओल्ड एज पे बढ़ते हैं तो वैसे वैसे सिलेरी मसल्स की जो काम करने की क्षमता होती है कम होती चली जाती है, और उसी की वजह से हमारे आंखों में डिफेक्ट आ जाता है। अभी हम डिफेक्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में भैया है रेटिना, सबसे इंपॉर्टेंट। ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन, ये भैया आपका रेटिना होता है। ये जो पोर्शन है भैया, ये रेटिना वाला पोर्शन होता है। ठीक है, रेटिना पे ही आपकी इमेज बनती है। अब जरा ध्यान सुनिए, यहां पर इमेज कहां पे बनती है। देखिए यहां पर लेंस के बिल्कुल सेंटर से होते चले जाइए तो यहाँ पे एक पॉइंट होता है और एक यहाँ पे पॉइंट होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस लाइन को बोलते हैं विजुअल एक्सिस, इसको बोलते हैं विजुअल एक्सिस। इस पॉइंट को बोलते हैं येलो स्पॉट, और यहाँ पे जो होता है उसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, जब लेंस से इमेज रे आती है, लाइट आती है, तो कहीं ना कहीं तो फोकस होंगी 100%। अब अगर वो लाइट हमारी येलो स्पॉट पे फोकस होती है तो येलो स्पॉट हमारा इस रेटिना का ये जो रेटिना है हमारा, इसका सबसे मोस्ट सेंसिटिव पार्ट होता है, जो येलो स्पॉट होता है। तो लाइट जब इस पे इमेज बनाती है, ये जो लेंस है इस पे इमेज बनाएगा, तो ये हमको सबसे ज्यादा हमको माइंड को सिग्नल भेजेगा और हम इसको सबसे जल्दी ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, और जो ब्लाइंड लोग होते हैं, ऐसा नहीं कि वहां पे इमेज बनती ही नहीं है, ब्लाइंड लोगों की भी इमेज बनती है, लेकिन कहाँ बनती है, ब्लाइंड स्पॉट पे बनती है। ये इस आंख का सबसे लेस सेंसिटिव पार्ट होता है, कि जैसे यहाँ पर इमेज बनी, आंख ने उसको सेंस ही नहीं किया, माइंड को उसने सिग्नल भेजा ही नहीं, और माइंड को जब सिग्नल नहीं जाएगा तो वो कोई भी सेंस नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे जब बनता है इमेज, तो वो ब्लाइंड की तरीके से काम करता, दिखाई नहीं देता, सेंस ही नहीं जाएगा माइंड को, क्योंकि ये देखिए जो यहाँ पर ये ऑप्टिक नर्व्स हैं, यहाँ पे होती हैं, ये सब माइंड को सिग्नल भेजती हैं। ठीक है, जब ये सिग्नल ही नहीं भेजेंगी तो माइंड हमारा कोई भी चीज वहां पर नहीं कैप्चर करता है। ठीक है, इसके अंदर भी एक लिक्विड भरा होता है, इसको वेट्रस ह्यूमर बोलते हैं, ये भी आंख की सेफ्टी के लिए होता है।
देखिए आंख इतनी नाजुक होती है, इसको सेफ्टी के लिए बहुत सारे पहरेदार खड़े किए गए हैं, तभी आंख पे इतनी जल्दी चोट नहीं लगती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं वो आंख में काम में आती है। जो मेन मेन पोर्शन था वो हमने यहाँ पे बता दिया। यहाँ पर आंख में दो चीज और आपने पढ़ेंगे, रॉड एंड कोन्स, सबसे इंपॉर्टेंट भैया। रॉड एंड कोन्स ये होते क्या है? देखो, जो कोन्स होते हैं वो कलर कलर सेंस करते हैं, और रॉड जो होते हैं लाइट की इंटेंसिटी को सेंस करते हैं। ये ध्यान रखेंगे, जो कोन्स होते हैं वो कलर को सेंस करते हैं, और जो रॉड्स होते हैं वो लाइट की इंटेंसिटी को सेंस करते हैं। जिस पर्सन के अंदर रॉड कम हो जाएंगे वो लाइट की इंटेंसिटी को सेंस नहीं कर पाएंगे, मींस कितनी हमारे अंदर लाइट जा रही है वो पता नहीं बता सकते। अगर किसी के अंदर कोन्स कम हो गए तो फिर वो बंदा नहीं बता सकता ये लाल कलर है, हरा है, नीला है, जो भी है वो नहीं बता सकता। तो क्वेश्चन यहीं से आ जाता है कि रॉड क्या सेंस कराता है और कौन क्या सेंस कराता है। तो याद रखने का तरीका है, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत होता है कि कौन सी इंटेंसिटी है या रॉड सी इंटेंसिटी है। कौन्स में सी चालू हुआ है, सी से कौन्स बना है तो सी से कलर बनता है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे कौन्स कलर को सेंस करते हैं और रॉड इंटेंसिटी को सेंस करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ह्यूमन आई के बारे में। जितना ज्यादा यही दो तीन चीज पूछी जाती हैं। एकोमोडेशन पावर मैंने बता दिया, लेंस ऑब्जेक्ट को क्लियर देखे, तो ऑब्जेक्ट को क्लियर देखने के लिए उसको अपने आप को सेट करना पड़ता है, इसी को बोलते हैं एकोमोडेशन पावर ऑफ लेंस। ठीक है, जो आंख होती है मिनिमम, इसको बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। आंख कम से कम कितनी पास की ऑब्जेक्ट देख सकती है। जैसे हम अगर इसके बहुत पास ले हैं तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद हमारे सर में दर्द होने लगेगा। ठीक है, तो आंख की भी एक डिस्टेंस होती है 25 सेंटीमीटर, कि अगर हम उतने पे अगर रखें कम से कम पे तो हमारी आंख पे कोई असर भी नहीं पड़ेगा, और विदाउट एनी स्ट्रेस वी कैन सी द ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखने को तुम यहाँ पर भी देख सकते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये भारी भारी सा लगने लगता है। ठीक है, तो अगर आपको आंख को बचाना है भैया कमजोर होने से, तो बस दो चीजों को ध्यान रखिए। जब भी आप पढ़ने बैठिए तो हमेशा प्रॉपर लाइट में पढ़ने बैठिए, और जो आपकी बुक होनी चाहिए वो 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखी होनी चाहिए, कि उस समय आंख पे कोई भी डिफेक्ट, कोई भी प्रेशर नहीं पड़ता। ठीक है, ये तो हो गया ह्यूमन आई के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं डिफेक्ट के बारे में, कि आंख में अगर डिफेक्ट, भाई नेचुरल चीजें कुछ ना कभी भी खराब हो सकती है, तो अगर डिफेक्ट आ जाता है तो हम लोग डिफेक्ट होता क्या है, कैसे उसको हम लोग रिमूव करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला इसको डिफेक्ट हेडिंग डाल देते हैं, डिफेक्ट इन आई। ठीक है, तो सबसे पहला भैया जो डिफेक्ट है वो है मायोपिया। मायोपिया, ठीक है, यहां पर सबसे पहला जो डिफेक्ट है वो है मायोपिया। ठीक है, थोड़ा स्पेलिंग गलत हो गया यहाँ पर, तो सही कर लेते हैं। अब ये सबसे पहले क्या होता है, इसको ये देख लेते हैं। इसको हम लोग अभी हम बताएंगे नहीं, इसको हम लोग फिगर से बताते हैं कि आखिर ये मायोपिया होता क्या है। क्योंकि अगर हम ओरल बताते हैं, एक मिनट, क्योंकि ओरल बताने से ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा आपको फिगर के माध्यम से ही बताएंगे। ठीक है, देखो जो मायोपिया है भैया, इसको हम लोग बोलते हैं नियर साइटनेस। इसको हम लोग लिख देते हैं नियर साइटनेस। ठीक है, ठीक है, देखो तो इसमें होता क्या है, ये जो लेंस है पास की ऑब्जेक्ट, ये इस अगर ये डिफेक्ट आंख में आ जाता है तो पास की ऑब्जेक्ट तो हम बहुत आसानी से देख सकते हैं, नो डाउट, लेकिन दूर की ऑब्जेक्ट को हम क्लियरली नहीं देख सकते। इसके दो रीजन होते हैं। अगर ये डिफेक्ट जब आता है, क्यों आता है, ये डिफेक्ट आता है कि जब या तो आईबॉल का साइज बड़ा हो गया हो, जो ये आईबॉल है आपका, इसको आईबॉल बोल दें,
आईबॉल का साइज बड़ा हो गया हो, ठीक है, या इसकी फोकल लेंथ आपकी इंक्रीज हो गई हो, सॉरी डिक्रीज हो गई हो, ठीक है। तो ये दो रीजन से होता है, या तो इस आईबॉल का साइज बड़ा हो गया हो या इसकी फोकल लेंथ डिक्रीज हो गई हो। तो यहाँ पर देखिए ये जो है नॉर्मल विजन, हमारी आंख में किसी भी टाइप का डिफेक्ट नहीं है, ये आपका उस टाइम का है। लेकिन अगर मायोपिया आ जाता है तो दूर रखी ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगी भाई, रेटिना पे बनना चाहिए था, उसका जो इमेज बनेगी वो पहले ही बनने लगती है, और पहले बनेगी, पहले जब बनने लगती है तो हमको फिर यहाँ पे सेंस ही नहीं कर पाएंगे, तो हमको लगता है हमको वो दिखाई ही नहीं दे रही। तो अब हमको क्या करना है, किसी भी तरीके से इस इमेज को यहाँ पे बनाना है, यहाँ पे बनाना है, ठीक है, इस इमेज को हमको यहाँ पे बनाना है। कैसे बनेगा, ये जो लाइट रे यहाँ पे फोकस हो रही थी, यहाँ पर उसकी इमेज बन रही थी, अगर हम किसी भी तरीके से उसको थोड़ा सा और बढ़ा दें, कि हम इस तरीके से सेट कर दें कि वो कहाँ पे आ जाए, उसका प्रतिबिंब जो इमेज है वो इस रेटिना पे बनने लगे, ठीक है। देखो जरा, अगर मान लेते हैं ये इमेज लाइट रे यहाँ फोकस हो रही है, ठीक है, तो इसको अगर हम यहाँ पर कॉनकेव लेंस, ये तो कॉन्वेक्स काम कर रहा था, अगर हम यहाँ पर कॉनकेव लगा दें, ये क्या करेगा, लाइट रे को थोड़ा सा और फैला देगा, ये लाइट रे को थोड़ा फैला देगा, और फैलाने के बाद में आगे जोड़ देगा, ठीक है। तो देखो जरा, यहाँ पर कॉनकेव लेंस लगा दिया, कॉनकेव लेंस लगाने से क्या हुआ कि जो हमारी इमेज है वो कहाँ पे बन गई, ये हमारी इस रेटिना पे बन गई, ठीक है। तो इसमें कहने का मतलब यही है कि मायोपियास में जो दूर की ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज रेटिना पे ना बन करके उससे पहले बन जाती है, ये सेकेंड वाला फिगर, ठीक है। इस इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस यूज करते हैं, ठीक है। ये इसका बस यही काम होता है, रे को हल्का सा फैला देना, ठीक है। ये हो गया हमारा मायोपिया। तो इसमें बहुत सारी चीजें आ गई कि ये होता क्या है, किसकी वजह से होता है, और इसको रिमूव करने के लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे रीजन आपको हम लिखे दे रहे हैं कि रीजन किस वजह से हो सकता है, यहाँ पे बिग आईबॉल साइज हो सकता है, या दूसरा आपका डिक्रीज इन फोकल लेंथ हो सकता है, ठीक है, डिक्रीज इन फोकल लेंथ हो सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गया कि हमारा मायोपिया होता क्या है। अब हम चलो जरा दूसरे डिफेक्ट की तरफ चलते हैं। दूसरा डिफेक्ट है हमारा हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। ये क्या, इसको हम लोग लॉन्ग साइटनेस भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये जस्ट मायोपिया का इनवर्स होता है। देखो जरा कैसे, देखो ये आपके सामने फिगर बिल्कुल जस्ट वैसा ही है, बस इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं। ये देखो आपके सामने आ गया ये चीज, ये है नॉर्मल है, इसमें किसी भी टाइप का डिफेक्ट नहीं है, क्योंकि हमारी इमेज जो है रेटिना पे बन रही है, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम दूर की ऑब्जेक्ट तो आसानी से देख लेते हैं, लेकिन पास की ऑब्जेक्ट का इमेज हम लोग आसानी से नहीं देखते, क्यों, क्योंकि इसका इमेज जो बनता है रेटिना के पीछे बनने लगता है। ये कब पॉसिबल है, ये पॉसिबल तब है जब जो आईबॉल का साइज है, आईबॉल का जो साइज है वो डिक्रीज हो जाए, या जो फोकल लेंथ है लेंस की, फोकल लेंथ वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है। फोकल लेंथ या तो इंक्रीज हो जाए या आईबॉल का साइज डिक्रीज हो जाए। तो उससे क्या होता है कि जो पास रखी ऑब्जेक्ट है उसका जो इमेज है वो कहाँ बनती है, वो लेंस के, वो उस आईबॉल के पीछे बनने लगती है, रेटिना के पीछे बनने लगती है। अब मेरा काम क्या है भाई, ये हम सेंस नहीं कर सकते, क्योंकि हम सेंस तभी कर सकते हैं जब वो इमेज रेटिना पे बनी है। हमको इस इमेज को रेटिना पे बनाना है, मतलब जो लाइट रे बाद में कन्वर्ज हो रही थी, इमेज बना रही थी, उनको हमको पहले बनवाना है। तो हमको पहले कन्वर्ज कैसे, मान लो ये यहाँ पे मिल रही है, हमको यहाँ पे मिलाना है, तो हमको यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस लगाना पड़ेगा। ये हो जाता है हमारा
कॉन्वेक्स लेंस जैसे ही हम यहाँ पे रखते हैं, हमारी जो इमेज है वो रेटिना पे बनने लगती है। ठीक है, तो इससे हम लोग हाइपरमेट्रोपिया को रिमूव कर लेते हैं। तो मायोपिया को कॉनकेव लेंस से और हाइपर को कॉन्वेक्स लेंस से हम लोग इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ये होता क्या है, इसका रीजन क्या होता है, कैसे इसको करेक्ट करेंगे, ये आपको बिल्कुल हमने क्लियर कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तीसरे टाइप का। तीसरे टाइप का जो दोष है, डिफेक्ट है प्रेसबायोपिया, ये आपका ज्यादातर ओल्ड एज का है। ये जो है आपका वो ओल्ड एज का होता है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया था कि जब ओल्ड एज में आदमी पहुंचता है, ये देखिए इसका फिगर है, तो उसकी जो सिलियरी मसल्स होती है वो काम करना बंद कर देती है। जब काम करना बंद कर देंगी, अब देखो जरा यहाँ पर जो सिलियरी मसल्स हैं, ये जो यहाँ पर थी, ये वाली थी, इसको हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ये थी, ये देखिए ये काम करना बंद कर देती हैं। तो जो इमेज है वो रेटिना पे ना बन करके थोड़ा सा पीछे बनने लगती है, क्योंकि ओल्ड एज में भाई पूरा शरीर कमजोर हो जाता है, तो इसके पीछे इमेज बनने लगती है। हमको बनानी है, ये देखिए यहाँ पर ही पीछे बनने लगती है, हमको बनानी है इस पॉइंट पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमको बनानी है इस पॉइंट पर और बनने लगती है यहाँ पर पीछे, तो उसके हमको कॉन्वेक्स लेंस यूज करना पड़ता है, जिससे यहाँ पर हमारी इमेज बन जाती है। ठीक है, तो यह है प्रेसबायोपिया का एग्जाम्पल ये आपका, कि कॉन्वेक्स लेंस की हम लोग हेल्प से इस जो डिफेक्ट आंख में डेवलप होता है, इसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं, और ये ज्यादातर ओल्ड एज पे होता है। ठीक है, अब उसके बाद आंख में एक लास्ट डिफेक्ट आता है, तीसरा या चौथा, उसको बोलते हैं एस्टिमैटिक्स। एस्टिमैटिक्स, ठीक है, ठीक है, एस्टिगमेटिक। ये थोड़ा सा देखो, ये जी यहाँ पे हो जाएगा एस्टिमेट। अब ये क्या होता है, ये भैया ये कह सकते हो बाय बर्थ ये डेवलप होता है। ये बाय बर्थ ये कभी कभी डिफेक्ट आंख में आ जाता है, या कभी कभी आंख में चोट लगने की वजह से आईबॉल का जो साइज होता है वो कर्व्ड हो जाता है। जैसे देखो, एक मैं फिगर की हेल्प से आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये होता कैसा है। देखो जरा, ये है आपका, मैंने दोनों का कंपेयर कर दिया है। देखिए ये है हमारी नॉर्मल आई, ठीक है, कोई डिफेक्ट नहीं है। लेकिन जब हमारी आंख पे चोट लग जाती है, जब हमारी आंख पे चोट लग जाती है, थोड़ा सा जो पोर्शन है आंख में गड़बड़ी आ जाती है, बाई नेचुरल भी हो सकती है, कभी कभी चोट लगने की वजह से होती है। तो होता क्या है कि जब हमारे यहाँ पे चोट लग जाती है आंख में, अब जो इमेज हमको एक क्लियर दिखनी चाहिए थी, वो कैसे दिखती है, ब्लर टाइप में इमेज दिखती है, हमको क्लियर नहीं दिखी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इमेज तो यहाँ बन रही थी बिल्कुल सेंटर पे, यहाँ पे 3 जगह बनने लगती है, यहाँ पे, जिसकी वजह से 3 इमेज हमको दिखती है, वो ब्लर दिखती है इमेज। ठीक है, और इसको हम लोग रिमूव करने के लिए सिलेंड्रिकल लेंस यूज करते हैं। सिलेंड्रिकल लेंस हम लोग इसको यूज करते हैं। ये ज्यादातर या तो नेचुरल होता है, चोट लग जाती है, इसकी वजह से जो कर्व्ड आईबॉल का जो कर्विंग पोर्शन होता है ये गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ डिफेक्ट थे आंख में जो डेवलप हो जा रहे थे, उसको हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया। अब हम लोग नेचुरल इंस्ट्रूमेंट जो था, जिसको गॉड ने हमको दिया था, वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, जो हम लोगों ने बनाए आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट, इसमें सबसे पहला आता है सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है, ये आपने देखा होगा, सबसे ज्यादा ज्योतिष लोगों के पास लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस, इसको हाथ वाथ देखते हैं ऐसे। उसको हम लोग देखते हैं कि उसकी मैग्नीफाइंग पावर हमको निकालनी है। देखिए यहाँ पर हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ये 3 चीजें पढ़ने वाली हैं। माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप 2 वर्ड है। माइक्रोस्कोप मतलब छोटी से छोटी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, और टेलीस्कोप मतलब दूर की ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज किया जाता है। तो आज हम लोग आज के इस वीडियो में सिर्फ सिंपल माइक्रोस्कोप तक पढ़ेंगे,
और नेक्स्ट हम लोग जो वीडियो बनाएंगे उसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आपको फुल डिटेल में बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं। सबसे पहले फिगर आपको सामने हम लेके आते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, जो इसको हम लोग हैंड ग्लास भी बोलते हो, हैंड लेंस भी बोलते हो, ये इस तरीके से देखो। यहां पर सबसे पहले इसको समझिएगा, ये हमारा जो है वो लेंस है। ठीक है, ये है फोकस और ये इसका फोकस। ठीक है, ये उसकी डबल डिस्टेंस जिसको 2f बोलते हैं। इसको बनाओ तभी ठीक है, ना बनाओ तब भी ठीक है। आपकी ये इमेज रखी है ए बी, जो हम लोग कहाँ रखे हैं, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखी है। सबसे पहला जो मैंने रूल बताए थे, जो लाइट रे पैरेलल जाएगी वो फोकस से पास होगी। अब देखिए यहां पर ये लाइट रे इधर तो निकल गई, अब ये आगे कहीं नहीं मिलेगी। अब देखो दूसरी लाइट रे जो ऑप्टिकल सेंटर से जाती है, यहाँ पे दोनों कहीं नहीं आगे मिलेगी। इसको हम लोगों ने पीछे बढ़ाया, तब जाके हमको यहाँ पर देखिए ये हमको एक इमेज बनी, इमेज मिली हो। ठीक है, देखिए जरा, ऑब्जेक्ट इतना छोटा, इमेज इतनी बड़ी। ऑब्जेक्ट इतना छोटा, इमेज इतनी बड़ी। इमेज इतनी बड़ी, ऑब्जेक्ट इतना छोटा। तो अब इसके हमको निकालनी है मैग्निफिकेशन पावर। कैसे निकालेंगे, अब जरा देखो इसको। मैग्निफिकेशन पावर जो होती है भैया, स्मॉल एम होती है, इसको हम लोग लिखते हैं बीटा अपॉन अल्फा। बीटा होता है इमेज के द्वारा बनाया गया एंगल, तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज। ठीक है, और ये है भैया एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो यहां पर जो लाइन ये है, देखो जरा, जो लाइन भैया ये है, जो ए की लाइन, ये ऑब्जेक्ट की लाइन, ये आपकी इमेज की लाइन। तो यहाँ पर हम अल्फा बीटा अगर आपको दिखाना चाहें तो वो आप समझ नहीं आए, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए हम एज्यूम करते हैं कि ऑब्जेक्ट, अब देखो जरा, इसको थोड़ा सा पैरेलल यहाँ खींच देते हैं, यहाँ लिख देते हैं ए डबल डैश। ठीक है, तो हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ए डबल डैश बी डैश पे ऑब्जेक्ट रखी हुई है यहाँ पर, और इमेज कहाँ बन रही है हमारी, ए बी पे बन रही है। तो इसको हम थोड़ा सा इसको डॉट डॉट करके मिलाएंगे, अब समझ में आ जाएगा। ये हमारा हो गया अल्फा और ये एंगल हमारा हो गया बीटा। ठीक है, ये सिर्फ भी हमने सिर्फ इसलिए किया आपको अल्फा बीटा समझ में आ जाए। तो अब हमारे लिए क्या है कि ए डबल डैश बी डैश पे ऑब्जेक्ट को हमने माना है, इमेज कहाँ बन रही है, ए बी पे बन रही है, ये हमने माना है। देखिए रियल कुछ और है, रियल में तो ए बी पर ऑब्जेक्ट है और ए डैश बी डैश उसकी इमेज है। ठीक, अब देखो जरा, हमको अल्फा और बीटा चाहिए। तो अगर हम ट्रायंगल ए डबल डैश बी डैश ओ ले लें, देखो ए डबल डैश, ध्यान से देखो जरा, ए डबल डैश बी डैश और ओ, ये वाला ट्रायंगल ले लें, तो क्या होगा यहाँ पर, tan अल्फा इज इक्वल टू ए डबल डैश बी डैश अपॉन ओ बी डैश। अब एंगल छोटा है, यहाँ लिख देंगे एंगल्स आर वेरी स्मॉल। एंगल छोटे होते हैं तो क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू ए डबल डैश बी डैश अपॉन ओ बी डैश। ठीक है, अल्फा की वैल्यू पता हो गई हमको, ये हमको अल्फा की वैल्यू पता हो गई। हमको भी बीटा की वैल्यू चाहिए। देखो क्या बना रहे, क्या बन रहा है, इसको हटाओ। ठीक है, अब हमको बीटा की वैल्यू चाहिए। बीटा को भी क्या, बीटा के लिए क्या लिखेंगे, देखो जरा, ए बी ओ, ये ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ए बी ओ, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, tan बीटा इज इक्वल टू ए बी अपान ओ बी। ठीक है, अब देखो जरा, यहाँ पर फिर वही कंडीशन, एंगल छोटे हैं तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपान ओ बी। ये हमको मिल गई वैल्यू, बीटा की वैल्यू की। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट डाल देते हैं, जो हम लोगों ने, देखिए जरा आपको दिखा भी देते हैं, जो हम लोगों ने ये माना था इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम लोग यहाँ लिखते हैं
using values of alpha and beta in इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो ये जाएगा m इज इक्वल टू ए बी अपॉन ओ बी इंटू अपान में ले जाना है तो ये हो जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन ओ बी डैश। ठीक है, कितना हो गया? अब देखो जरा, यहां पर ए डबल डैश बी डैश ए बी दोनों पैरेलल हैं, क्या हो जाएंगे? दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो जब दोनों पैरेलल हैं, बराबर है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं? कट कर देते हैं। यहां लिख देंगे फ्रॉम फिगर ए बी इक्वल टू ए डबल डैश बी डैश। ठीक है, जिससे आपको ये दिखता रहे कि भाई आया कहां से। अब हम लोग, हमारे पास बचा क्या है? एम इज इक्वल टू ओ बी डैश अपॉन ओ बी, ये हमारे पास आया। अब इसको हम लोग देख लेते हैं ओ बी डैश क्या है। देखो ओ बी डैश क्या था ये? अब हम लोग को जो एज्यूम किया था उस पर नहीं जाना है। ये क्या थी? हमारी ऑब्जेक्ट, ये इमेज रखी हुई थी रियल में। ठीक है, और ये ओ बी क्या था? ये हमारी ऑब्जेक्ट है। तो ओ बी डैश हमारा हो गया इमेज, तो इसको हम लोग यहाँ लिख सकते हो एम इज इक्वल टू वी अपॉन यू। दोनों माइनस में होंगे क्योंकि लेफ्ट साइड में है, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो एम इज इक्वल टू आ गया वी अपॉन यू। ठीक है, ये हो गया मैग्निफिकेशन पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। इसको थोड़ा सा और हम लोग थोड़ा सा सही कर लेते हैं। तो बाई यूजिंग लेंस फार्मूला, क्या होता है लेंस फार्मूला? 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ। ठीक है, अब देखो जरा, हमको v बाई यू की वैल्यू निकाल लें, तो हो जाएगा 1 माइनस वी अपॉन यू इक्वल टू वी अपॉन एफ। ठीक है, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो 1 माइनस वी अपॉन एफ इज इक्वल टू वी अपॉन यू। वी अपॉन यू की वैल्यू इसमें पुट कर दो, इसकी वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर देते हैं। देखो जरा, नाउ m इज इक्वल टू वी अपॉन यू, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस वी अपॉन एफ, यानी कि m इज इक्वल टू 1 माइनस वी अपॉन एफ। ठीक है, अब ये तो सिंपल सा एक दूसरा फॉर्म ही हमने लिख दिया कि एक आपका, एक तो ये वाला हो गया और एक आपका ये वाला। अब केस लगाते हैं, क्योंकि अब हमको जो इमेज बननी है वो कहाँ पे बने? कम से कम लीस्ट डिस्टेंस पे बने। इफ इमेज is at if image is at least distance of distinct vision, अगर इमेज यहां पर है तो क्या होगा भैया? v इक्वल टू माइनस डी रख देंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस ये हमको यहाँ पे पुट कर देना है। तो यहाँ पर हमारे m की वैल्यू क्या आ गई? 1 प्लस डी अपॉन, ये आ गई मैग्निफिकेशन पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। अगर आप लीस्ट डिस्टेंस वाला केस नहीं लगाते हो तो आपको ये वाला फॉर्मूला भी सही है, जो भी ऊपर निकाला वो भी सही है, और अगर लीस्ट डिस्टेंस केस लगाते हो तो ये वाला फॉर्मूला आपका आ जाता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में भैया हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में भैया फुल डिटेल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फुल डिटेल हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में आपको ये मिलेगी। लेकिन उससे पहले भैया सभी से फिर से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अपने फ्रेंड सर्कल को बताइए कि यहाँ पर भैया एक ऐसा भी चैनल है जो सिर्फ हम आप लोगों के लिए बना हुआ है,
यहाँ पे जो भी दिक्कत हो आप विदाउट हेजिटेशन पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका जो प्रॉब्लम का सलूशन है वो मैं दे। ठीक है, तो इसी साथ ही फिर या फिर नेक्स्ट वीडियो में होती है मुलाकात। तब तक के टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।